समझते हैं अब हम लोग। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, लाइट चैप्टर है, साइंस पढ़ा रहा है। साइंस में क्या पढ़ा रहा है, लाइट पढ़ा रहे हैं। तो लाइट में प्रीवियस क्लास में आपको हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, है ना। लाइट इंसिडेंट, लाइट आएगा उधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। आज उसी में बाबू क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिक टर्म है थोड़ा सा, तो उसके पीछे बाबू थोड़ा सा ई वाला को पढ़ लेना, बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस क्या होता है ना, इसको इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद बाबू हम लोग इसको समझाते हैं। देखो बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस किसको कहोगे, जो बाबू सारा का सारा जो लाइट आ रहा है, मान लो ये आपका मिरर है, इस पे जो भी लाइट आ रहा है सारा का सारा लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने इधर से लाइट आया, सारे का सारे क्या हो गया, इधर रिटर्न हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस कहेंगे, है ना बाबू, बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस कहेंगे, है ना। ठीक, जैसे मेरा भोला है ना, जैसे मान लो इधर से है, तो इधर से मान लो रे ऑफ लाइट आया, इधर से आ रहा है, तो सारे का सारे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, सारे का सारे अगर क्या हो जाए, ये शैतान मिरर सही नहीं दिया, सारे का सारे छोटका मिरर लाते हैं। चलो इससे पहले अगर बाबू ये मेरा क्या है, मिरर है, इसका बॉर्डरी ज्यादा ये है ना, बड़ा, इसीलिए दिक्कत होता। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस किसको कहेंगे, जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है सारे का सारा क्या हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस कहेंगे। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला सरफेस क्या होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। आपका जो ये सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनिंग, मतलब शाइनिंग सरफेस कैसा ना, चमचम करना चाहिए ना, रफ नहीं होना चाहिए। देखो इसका शाइनिंग क्या है, सरफेस कैसा है, शाइनिंग है ना, शाइनिंग सरफेस है। ठीक, या तो वीडियो ऑन करो जी। ठीक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, सरफेस क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। इसका बैक साइड खोलोगे ना, इसका बैक साइड एगो मिरर को खोल के दिखाए थे ना, तो क्या रहता है, पॉलिश किया हो रहा था, पेंट किया हो रहा था, है ना, पेंट किया हो रहा था, है ना, पेंट किया हो रहा था। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ये देखो सरफेस कैसा है, एकदम स्मूथ है ना, अप डाउन नहीं ना बाबू, रफ सरफेस नहीं ना, कैसा है, एकदम स्मूथ है सरफेस मेरा, कैसा है, एकदम स्मूथ है ना, स्मूथ सरफेस है ना। तो ये क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। बढ़िया रिफ्लेक्टर सरफेस किसको कहोगे, बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहोगे, जो क्या हो, शाइनिंग हो गए, पॉलिश किया रहा है, बैक साइड में क्या किया रहा है, पॉलिश किया रहा है ना, और क्या रहे, स्मूथ रहे। ठीक है ना। तो जो मेरा सिल्वर होता है बाबू, चांदी, मम्मी जी वाला चांदी है ना, वो बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो हम लोग मिरर करते हैं, मिरर बनाते हैं, तो उसके पीछे में क्या रहता है, उसका सिल्वर कोटिंग किया हो रहता है ना, सिल्वर कोटिंग किया रहता चांदी रहती है। नहीं, चांदी नहीं रहता। अब 10 रुपया में चांदी महंगा ना बहुत, मान लो 50 रुपया का आईना में उतना चांदी थोड़ी करेगा, उसके जगह दूसरा सबस्टांस रहता है ना, जो दूसरा सबस्टांस रहता है। लेकिन जो सिल्वर कोटिंग होता है वो बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, बढ़िया होता है ना, बढ़िया होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आपको जो रिफ्लेक्शन है बाबू, है ना, उसका कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है ना। ठीक है ना, बेसिक क्या टर्मिनोलॉजी है, शांति से समझना है ना। जैसे इधर से रे ऑफ लाइट आएगा, है ना बाबू, और एक साइड क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक साइड से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, दूसरे साइड क्या करवा दो, रिफ्लेक्ट करवा दो, है ना। ठीक है ना, ऐसे जैसे कैसे बाबू, ऐसे देखो। ठीक, जैसे मान लो इधर मिरर रखो, इधर से रे ऑफ लाइट आया, आ रहा, और उधर देखो क्या हो रहा है, जा रहा, इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा, और उधर क्या हो रहा है, जा रहा है ना जी, एक साइड से आ रहा है और दूसरे साइड से क्या हो रहा है, जा रहा है ना। ठीक, देखो लाइट कम करते हैं जी। देखो इधर से रे ऑफ लाइट आया और दूसरे साइड क्या हो रहा है, जा रहा है ना बाबू, एक साइड आ रहा है, दूसरा साइड इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, हमको तो दिख रहा है, आप लोग को ना दिख रहा है जी। सर दिख रहा है अच्छे से। हाँ दिख ठीक रहा है, हाँ चलो ठीक, यही है ना बाबू, यही है। तो जो रे इधर से आ रहा है, ये बहुत सारा रे आ रहा है, तो जो रे इधर से आ रहा है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, है ना, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक, जो रे आ रहा है बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ये वाला जो रे आ रहा है इसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे कहोगे। ठीक, यहाँ पे मिरर रखो, तो मिरर रखोगे बाबू, तो ये मिरर रखोगे तो एक रे उधर क्या हो गया, चला गया। तो ये जो रे जा रहा है, इधर वाला जो रे जा रहा है उसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे कहोगे, है ना। उसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे कहोगे। देखो वीडियो से दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते बाबू, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीन चार बचे, रौनक वीडियो ऑन करो जी।
देखो किसको इंसिडेंट रे कहेंगे, किसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, है ना बाबू, किसको क्या कहेंगे सारा बता देता है ना। ठीक, शांति से समझना है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है ना, आसान वाला है, सबसे आसान वाला यही है। ये सब पढ़ने का चीज है, समझने का चीज होता है। साइंस हमेशा समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। जितना समझोगी उतना तेज बनोगी। लाइट करके एक फोल्डर होगा, मैथ फाइबर, यहाँ पे लाइट करके एक फोल्डर है, में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके टॉपिक होगा। चलो समझो बाबू। ये मेरा क्या प्लेन मिरर है, ये क्या बाबू प्लेन मिरर दिख रहा है क्लियर जी कि नहीं दिख रहा है, किसको किसको नहीं दिख रहा है। सर जिस पे पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है। क्या पॉलिश क्या रहता है, ये मिरर है जिसमें आप लोग अपना फेनल लवली लगा के चेहरा डेली देखता है। लाइट बंद लगा के देखता है। मैं नहीं देखता सर, मैं फेयर एंड लवली ने बेबी क्रीम लगाता हूँ तब सर पे तब मैं चेहरा देखता हूँ। अच्छा ठीक है, बेबी क्रीम लगाओ, ठीक है। तो यही मिरर है जो इसमें आप लोग बेबी क्रीम लगाते हैं ना, जो अपना चेहरा देखते हो। ठीक, अब इधर हम लोग क्या लेंगे, एक टॉर्च लेंगे। इधर हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक टॉर्च लेंगे। इधर ऐसे इस तरह से एक टॉर्च इंसिडेंट कराएंगे, है ना, टॉर्च इंसिडेंट कराएंगे। देखो शांति से समझते चलना, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया, ठीक भोला। अब यहां से क्या करो, एक टॉर्च इधर से लाओ। इधर से टॉर्च लिया बाबू, हाँ ठीक। देखो क्या करेंगे, इधर एक टॉर्च लिया, क्या लिया, इधर कोना में एक टॉर्च लिया, यहाँ से रे ऑफ लाइट आए बाबू। ठीक, शांति समझो, ये टॉर्च है बाबू, टॉर्च से क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है। टॉर्च से क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है। दिख रहा है जी, ये येलो कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है सुतोष तब भोला। चलो ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए सर, नहीं दिखाई दे रहा। बहुत आपको ना दिखाई देता। ये जो आया रे बाबू है ना, ये जो रे आ रहा है येलो कलर वाला, ये जो येलो कलर का रे आ रहा है बाबू, इसको हम लोग कौन सा रे कहेंगे, इंसिडेंट रे। जो मिरर पे रे आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक, शांति से समझना है ना। नेक्स्ट बाबू, जो रे आके इधर रिटर्न हो गया, देखो इधर से रे आया और उधर जा रहा है ना, इधर आ रहा उधर चल गया। अब इसका इतना पहले समझो, है ना। ठीक, ये रे जो आ रहा है इसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा। क्या इसको कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, हमेशा याद करते चलना। ठीक, जो रे आ रहा है बाबू, ग्लेयर कर जा रहा है ना, जो रे ये वाला आ रहा है इसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे। जो रे इधर गया, ये जो इधर जा रहा है ऐसे करके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जो इधर जा रहा है उसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक, ठीक बाबू। जिस पॉइंट पे आ रहा है मिरर के जिस पॉइंट पे आ रहा है ना, समझते चलना वो, समझते चलना। यहाँ पे आ रहा, मिरर के इस पॉइंट पे आ रहा। तो पूरा इतना फैल के आता है, बीम ऑफ लाइट होती है सर। हाँ तो उसमें से हमने एक को निकाल लिया, एक रे को कंसिडर कर। बीम ऑफ लाइट, इससे बीम ऑफ लाइट आता है हमको, रे डायग्राम में हम लोग एक के रे लेते हैं, ये जो है इसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसको क्या कहोगे, बीम ऑफ लाइट कहोगे, है ना। तो लेकिन हमको डायग्राम बनाना रहता है तो हम लोग एक रे लेकर डायग्राम बनाते हैं। समझे इसका शैतान, यस समझे बोले। यस सर, आ गया समझ में। अरे शैतान, मान लो आपको इलाज डीएनए टेस्ट करना है, तब बाल कबाड़ता है, तब हमारे पास बहुत सारे बाल है, तब पूरा बाल कबाड़ के लेके जाएगा कि एगो बाल कबाड़ के लेके जाएगा। मान लो ब्लड का चेक कराती है ना जी, तो आपके शरीर में 4 लीटर ब्लड है, तो पूरा ब्लड चूस लेता है बाबू, कि थोड़ा सा एक सिरिंज में लेता है। तो इसी प्रकार है बाबू, बहुत सारे बीम ऑफ लाइट है बाबू, लेकिन उसमें से हमने एक के रे को कंसीडर करेंगे, है ना, एक रे को, किसी को एक को उठा। तो ये जो रे आया इसका इंसिडेंट होगा, जो रे मेरा गया उसको रिफ्लेक्टेड रे नाम देंगे। ठीक,
सर समझते वो चलना। रे जिस पॉइंट पे आएगी उस पॉइंट को कहेंगे ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये रे जहाँ पॉइंट पे आएगा, ये रे इंसिडेंट रे जहाँ पॉइंट पे मिरर के आएगा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जहाँ पे आपका ग्लो कर रहा है, चमचम कर रहा है ना, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एगो वर्टिकल लाइन दिया हुआ, एक लाइन काला टाइप का दिख रहा है जो सर ये तो 90 डिग्री, लिखा रहे हैं, सारा बता रहे हैं। ये जो लाइन दिख रहा है इसको नॉर्मल कहते हैं, इसका भी नाम है। जो वर्टिकल लाइन होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करो, एक लाइन ड्रा करो, तो ये जो लाइन बनेगा इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। फिजिक्स में इसको क्या, अरे क्या वीडियो ऑन करो जी, इसको क्या नाम दे देंगे, नॉर्मल, सारा नाम याद रखना। ठीक, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के सर बीच में आपने बताया था सर नॉर्मल का। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, कैसे सर, ये इंसिडेंट रे है और इधर जो ये नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसका भी नाम है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस सर कहेंगे। नॉर्मल तो सर परपेंडिकुलर होता है ना सर? हाँ, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। सारा बच्चा याद करते चलेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे है कौन वाला, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है फोकस मार के टॉर्च, है ना, और यहाँ जो नॉर्मल है, ये वाला जो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक, ये आपका नीचे में क्या है, मिरर है, याद ये हो दो गया। एंगल बन रहे हैं, हाँ, 2 एंगल है सर। हाँ 2 एंगल है। फिर से सुनो, जो करके जो बना टॉर्च, रखा है। जो टॉर्च से रे ऑफ लाइट आया, अभी हम पूरा लिखाएंगे ना, जब भी पूरा लिखाएगा, जो टॉर्च से रे ऑफ लाइट आ रहा उसको इंसिडेंट रे, मिरर से टकराने के बाद जो रिटर्न हो गया उसको रिफ्लेक्टेड रे बाबू नेत्रा। जिस पॉइंट पे टकराया वहां से एक डंटा बाबू लाइन ड्रा कर दो, नॉर्मल ड्रा कर दो, है ना, यहाँ पे क्या करो, एक नॉर्मल इस तरह से ड्रा कर दो, है ना, कैसे ड्रा कर दो कि बोली नेत्रा, इस तरह से एक नॉर्मल ड्रा कर दो ऐसे करके, है ना, ठीक, है ना। तो यहाँ से ये हो गया, और शांति समझना, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो इसके बीच में एंगल ये वाला बनेगा ना, सर उसको बाइसेक्ट भी कर सकते हैं ना? हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक, एक इधर रे जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, मान लो ये रे इधर आया फिर इधर चला गया, ऐसे होके, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। कहाँ गया लोग, बहुत कूटेंगे जी, ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू एक एंगल और बनेगा, कहाँ सर, शांति से समझना, ये एंगल है और नीचे प्लेन मिरर है ना जी, नीचे क्या है, मिरर है, तो यहाँ भी एगो एंगल बनेगा, नीचे प्लेन मिरर जो सरफेस है और यहाँ पे जो एंगल एगो बनेगा प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल। कहाँ गया स्वर्ण, यस सर, यहाँ भी, ग्लांसिंग से इधर रिफ्लेक्टिंग शायद। हाँ, यहाँ भी एगो एंगल बनेगा, ये प्लेन मिरर नीचे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे एक ऐसे एंगल बनेगा, कैसे सर, अरे नीचे दर्पण रखल है, तो ये भी एगो एंगल बनेगा ना जी, इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ से ये जो एंगल इधर बनेगा इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो इतना टर्म आपको याद होना चाहिए, इतना सारा का सारा टर्म याद होना चाहिए। इंसिडेंट रे किसको कहोगे, जो रे मिरर पे आके गिरेगा उसको इंसिडेंट रे, जिसका जो एक्स रे जो मिरर मिरर से जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे आ रहा है वहां पे वो 90 डिग्री का लाइन ड्रा कर दो, उसको नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंट रे जो हुआ नेत्रा और जो नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल ये वाला बन रहा है नेत्रा शैतान, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे।
ठीक। एक ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट रे और ये प्लेन मिरर के बीच में बनेगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतना टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना, बाकी लिखाते हैं अब। आर सर यू लाइनिंग आ गेटिंग, रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट बाबू नेत्रा? हाँ सर ये हमें डायग्राम भी बनानी होगी। डायग्राम अभी बनाए थे ना भोली, आप ना डायग्राम बनाएंगे, अभी ना बनाए थे डायग्राम, उसी को भी पूरा करते हैं। सर वो आधी थी। सर डी है भाई। आप चल जाओ, DIY हल्ला करता है शैतान, पढ़ता लिखता नहीं है, खाली DIY करते रहता है। आज तक जिंदगी में कभी होमवर्क बनाया है? बोलो, बनाया कभी होमवर्क? जी स्कूल का होमवर्क कभी बनाया है? कभी जिंदगी में होमवर्क बनाता है? यस बनाता तो बाबू इतना बात कहले सुनता। नेक्स्ट बाबू, चले जाओ। बहुत आपको टॉयलेट लगता है भोली शरण्या, जाइए जाइए शैतान, ये 1 घंटा के क्लास में 2 बार टॉयलेट जाती है। सर हाँ बोली। सर आप किस स्कूल में पढ़ाते, उस स्कूल का नाम क्या है? उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पढ़ाई सीखो, ठीक है ना? देखो शांति से समझो, हम लोग कहाँ ड्रा किए थे बाबू? फिर से ड्रा करते बाबू मेरे। कौन दो बच्चा भागा जी? करना है, उसी में करना है। नहीं, आपको नहीं ड्रा करने की जरूरत है, फिर से बनाई। उसी में ड्रा करना है। ये मेरा क्या हो गया? प्लेन मिरर हो गया, शांति से समझना है, ठीक? पीछे ड्रॉ ऐसे करना प्लेन, है। अरे नहीं फिर से नहीं ड्रा करना है, ऐसे प्लेन मिरर रखे ना जी, ठीक। इधर टॉर्च रखा तो टॉर्च से रे ऑफ लाइट आया, आ गया। जो रे ऑफ लाइट टॉर्च से आ रहा है, फिर से नहीं ड्रा करना है जी। इसका नाम क्या दिए? इंसिडेंट रे दिए। वो अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, इसको इंसिडेंट रे कहें। इस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट पे आएगा ना जी, टॉर्च ऐसे ऑन करोगे भोला भोली, है ना? टॉर्च को ऐसे ऑन करोगी तो मिरर के एक पॉइंट पे आएगा ना, जैसे करके। हाँ जी देखो आया, उधर गया, आया उधर गया, है ना? तो मिरर के एक पॉइंट पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। समझते चलना है। फिर इस पॉइंट से रे क्या चल गया? उधर चल गया। आशुतोष बाबू वीडियो ऑन करो जी, शैतान बंद करके PUBG खेलता है खाली। अभी पापा जी से आपके बात करते हैं। ये उधर चल गया, तो इसको कौन सा रे कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। सर रिफ्लेक्शन रे नहीं है? नहीं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्शन रे नहीं होता। इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। यहाँ पे वो 90 डिग्री ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे, इस तरह से 90 डिग्री का लाइन ड्रा करेंगे। सर नॉर्मल को डॉट डॉट से ही ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन से नहीं क्यों ड्रॉ कर सकते? नॉर्मल लाइन से भी ड्रा कर सकते हो, डॉट डॉट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक, हाँ जी। सर ये नॉर्मल भी लाइट करे जाता है सर, एक ऊपर 90 डिग्री से। हाँ ये 90 डिग्री होता है, मिरर से 90 डिग्री होता है। सर इसको तो हम लोग, नॉर्मल भी सर, एक लाइट करे नॉर्मल भी 90 डिग्री से ऊपर जाता है सर, इसलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। हाँ ये नॉर्मल 90 डिग्री से जाता है ऊपर, इसीलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे एक कोना में एंगल बन रहा है, ये कोना वाला एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है ना जी। हाँ सर, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। सर मेरे डायग्राम में जगह ही नहीं बची लिखूंगा। नहीं बचे भोली, इसको इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पूरा भर गया डायग्राम, टॉर्च रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा ना बनाते बाबू, सर बड़ा ही बना है। इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे? इंसिडेंस कहेंगे, मन से पढ़ना। कहा था ना कि इंसिडेंट रे का डायग्राम, मुझे लगा सबका अलग अलग बना। ये यहाँ पे वो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसको क्या कहोगे? सर मैं दूसरा बना दूं नॉर्मल के बना नीचे? लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर सर उसको रेज करना पड़ेगा। क्या बनाना है? नहीं जी, फिर से नहीं, उसी में बाबू आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक। सर जगह नहीं है, Yes, sir. सर जगह नहीं बचा। जगह नहीं है तो बनाओ फिर से, क्या करोगे? ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है। इस बार सर बड़ा सा बना। ये प्लेन मिरर है, ठीक। ऐसे जो डॉटेड किया हुआ, क्या किया हुआ? पॉलिश किया हुआ है। जो इस तरह से है डॉटेड लाइन, ये आपको क्या बताता है? मिरर कैसा है? पॉलिश किया हुआ है, ये तो हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक। ठीक बोला। यहाँ भी एगो एंगल आपका बन रहा है बाबू, ये भी एंगल एगो बन रहा है, इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तरन्या ऑन करो वीडियो जी। यहाँ भी एगो एंगल बन रहा है ना बाबू? लाइन को डॉटेड लाइन से बनाना है सर। नहीं हट रहा नॉर्मल तो लाइन से बनाना है। डॉटेड से बना लो, बोली ज्यादा टेंशन हो रहा था, इसको डॉटेड कर लो, दिक्कत क्या हो गया? डॉटेड ये क्या होगा? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप लोग बड़ा डायग्राम बना बाबू। एगो यहीं पे एंगल बन रहा है भोला मेरा, उसको कौन मार्कर से करे जी? ब्लू नहीं ना है, ब्लू से करते हैं। आप किसी भी बुक में खोल के पढ़ो, इतना नहीं दे ले रहता है, ठीक है ना। सर मेरे में तो ये सारा का सारा दिया है। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ब्लर आ रहा है काव्या? यस सर, मेरे में तो ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज देते हैं। ये डायग्राम हो गया, बड़ा डायग्राम ड्रा कीजिए, जो छुटल है उसको लिखाते हैं। फोटो खींच के भेज रहे हैं काव्या। सर इसको बनाना है। हाँ बनाना है, इसको फिर से बना लो। ब्लर आ रहा है तो रुको एक सेकंड। सर 1 सेकंड हो अच्छा ठीक है, सर 1 सेकंड हो गया। सर ठीक मेरे है, तो में भेज दिए ग्रुप में, देख लो। सर मेरे में सब कुछ हट गया, तो हमको सर फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। भेज दिए काव्या। सारे बच्चा ग्रुप में ज्वाइन है ना जी? ग्रुप में हो ना ज्वाइन ना सुतोष? यस सर। हाँ तो वीडियो वगैरह छूटता है भेजते तो देखता है, जो लेक्चर छूट उठ जाता नहीं समझ में आता है, भेजते आप लोग के लिए ना बाबू। देखते हैं सर। हाँ बाबू, रिकॉर्डेड सिर्फ आप लोग के पर्पज से ही भेजते हैं, हमको यूट्यूब से वहां से कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ आप लोग के लिए ही भेजते हैं। राइट डाउन बाबू नेत्रा। लक्ष्मी राइट डाउन। अब लक्ष्मी फेयर कहाँ नहीं भेजती हो लक्ष्मी? है लक्ष्मी कहानी भेज रही फेयर बाबू? सर आज करना भूल गए थे। अभी पापा जी फोन करते, बहुत दिन से नहीं भेजी हो। हाँ जी तनु बोलो बाबू। लास्ट में इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में लिखे थे इंसिडेंट रे किसको इंडिकेट किए थे, इन फिगर करके लिखे थे ना बाबू। देते हैं फिर इसमें जगह नहीं। ए बी हो गया, आई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या नाम दिए थे? सी। और एगो का डी दिए थे, एगो के ई दिए थे। इसको नाम दे दो एफ। हाँ बाबू। सर आपने वो उसका साइन नहीं दिया सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल। बता रहे हैं सर लिखाएंगे तब उसमें। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिख देना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर लिख देना। लिखो बाबू। सर जिसका अट गया सर उसको भी एंगल लास्ट है ना? हाँ सर। हाँ जी, नॉर्मल तक हम लोग लिखा है बाबू, नॉर्मल तक लिखा चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू
सर वो 0.2 भी लिखे हैं सर। पॉइंट बी है, 2 नहीं है भोली, आई है ये, आई 2 नहीं है ये, आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आई से कर्सिव आई। जरूरी है कर्सिव आई, सिंपल ऐसे नहीं कर सकते। आज सिंपल ऐसे लिखो। कछुआ, सर जिस काट के वो फिर से ए कछुआ, फिर से कर। फेयर हुआ बाबू, कैसे आएगा जिंदगी में बाबू? राइटिंग आपका नहीं सुधर रहा है कछुआ, लगता है दावा देना पड़ेगा क्लास के। सर पहले ये बताइए आप इधर कब आ सर रहे हैं? मुझे दवा देने के लिए सर आप 23 को आइएगा। अभी नहीं बाबू, अभी स्कूल वगैरह में छुट्टी उट्टी मिलेगा कुछ होगा तब ना जी, अभी नहीं टाइम है। सर मेरा तो छुट्टी है सर, मेरा तो सर कल मेरा अरे आपका स्टिक ना नहीं छुट्टी है है ना जी। सर, मेरा डंडा। सर डंडा का फंडा नहीं है ना। द एंगल बिटवीन, मैं हूँ, तो आप सब कैसे हो? या तनु म्यूट करो जी। द एंगल बिटवीन द, आप ये आज लिखा होगा सर। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence. नॉर्मल। आपने मीडियम नहीं पढ़ाया सर, आपने मीडियम नहीं पढ़ाया। अच्छा ठीक है, लेट के देखो जाओ। सर हाँ जी। सर मेरा सबका वीडियो बंद हो गया है सर, आपका भी नहीं दिख रहा। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बच्चा उधर हल्ला करता बोला, सबको तो दिख रहा है। नो सर मुझको नहीं दिख रहा। सर मुझे तभी दिख ग्रुप में भेजे ना बाबू, जो उसका डायग्राम ड्रा करो दे। सर डायग्राम ड्रा हो गया। हाँ तो ये एक लाइन और लिख के भेज रहे हैं। इसके बाद सर ये डायग्राम पूरा एरोस से भर गया। पेन से पेन से ही बनाए बाबू, पेंसिल से बनाओगे तो सुंदर नहीं लगेगा। सर मैंने तो पेंसिल से बनाया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। जो नहीं लिख पाए हो इमेज खींच के क्लिक करके भेज देते हैं ग्रुप में, लिख लेना। सर वो 2 लिखे हैं या आई कुछ है, और? आई है भोली, आई है, आई 2 पे कौन सा बिंदी होता है भोली? लिखो संकल्प, भेज दिए जी।
अब बहुत घूमता बाबू आर्यन, बहुत मार्केट जाता, 2 दिन से मार्केटे जा रहा आर्यन। सर हाँ काव्या बोलिए बाबू। सर मेरे में आपका वीडियो बीच बीच में बुला रहा है तो ग्रुप में लिख के स्क्रीनशॉट भेज दिए। हाँ बाबू बोलो। सर बोलिए वो बाबू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई है, आई है, आई GHI। सर एगो आज तो महाराष्ट्र नेत्रा, डिड यू राइट बाबू और नॉट बाबू? हाँ सर। वेरी गुड नेत्रा। सर आर यू अंडरस्टैंड और नॉट बाबू? सर हाँ अच्छा बोलो जी अगस्त्या, का चल सर नॉर्मल सर हमेशा सर उस फुल लाइन नहीं सर, उसके बीच में गैप होगा हमेशा नॉर्मल में। ये आई है। नो सर वो डायग्राम में। क्या डायग्राम में बाबू गैप? सर नॉर्मल में सर जो लाइन बना है सर उसमें गैप क्यों दिया है सर? अरे वो डॉटेड लाइन है बाबू, डॉटेड लाइन। आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, IGU 20 से। सर हाँ जी। तो आपका वीडियो ऑफ दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, आपका बर्थडे आ गया ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से लिखो, भेज दिए हैं। मेरा वीडियो ऑफ नहीं है बाबू, आप लोग का नेटवर्क इशू होगा। मेरा वीडियो तो चला भी गए। जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग कल प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेंगे। अब पेरिस्कोप पढ़ना है, पेरिस्कोप पढ़ा देंगे हम लोग को। पापा ये देखो इतना बड़ा डायग्राम। कल हम लोग पेरिस्कोप और पिन होल कैमरा थोड़ा सा पढ़ना वगैरह है ना, ये सब बताएंगे आप लोग को। हम लोग बाबू बाल्टी में आप लोग पानी लेना, 1 बाल्टी पानी लेना, उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा किस फिनोमेनन के तहत? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तहत। सारा बच्चा 1 बाल्टी पानी लेगा, उसमें अपना चेहरा देखेगा, दिखाई देगा आपको अपना चेहरा देखते हैं खूबसूरत। सर इसमें कुछ डालना भी। इसमें कुछ डालना है पानी में? यस सर। क्या करना है? अरे पानी में ऐसी बाबू आप लोग तालाब वगैरह में नहीं जाते थे, साफ पानी रहता तो उसमें दिखाई देता है ना जी, तो कई फेनोमेनन के तहत दिखाई देता है। तो नाली वाला पानी लाके लाऊंगा, नाली वाला पानी। नाले वाला पानी लाएगा सेता, साफ पानी में देखो अपना चेहरा दिखाई देगा। पानी तो पानी होता है ना, तो वो रिफ्लेक्शन के तहत होता है। खाना खा रहा है। अच्छा ठीक है, आपको जलन का हो रहा है, खा रहा था। मुझे नहीं दिया इसीलिए। अच्छा ठीक है भोला, जाइए आप लोग, अगले बैच को आने दीजिए। बाय सर। होमवर्क देंगे आप लोग का, साइंस में हम लोग होमवर्क काम देते हैं, बच्चा खुद स्कूल से परेशान रहता है ना। सर होमवर्क फेयर करना है हाँ ये तो फेयर करना, ये तो फिक्स है बाबू। सर। वो हाँ जी श्रव्या, 357 वाला क्वेश्चन करना है ना सर आज। अच्छा ठीक है, उसको करवाते हैं। 0.2
1/2। हाँ उसको करवा देते, वो एगो टॉपिक बच गया। ये सर आपने बोला था कि वो एक पेज में करवा देंगे और भी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे उससे रिलेटेड। अब लिख रही हूँ। सर साइंस में होगा